Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the correct statement with respect to cortical reaction. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग कॉर्टिकल रिएक्शन उसे सेलेक्ट करना है, उस करेक्ट स्टेटमेंट को। हम ऑप्शन चेक करें या तो ऑप्शंस में गिवन है फर्स्ट इट इज द फ्यूजन ऑफ एग कॉर्टेक्स विद द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि अलाउ करता है स्पर्म टू एंटर। सेकेंड में गिवन है इट इज द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द एग जो इनिशिएट करेगा डेवलपमेंट। थर्ड में गिवन इट इज द डिपोलराइजेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आफ्टर स्पर्म एंट्री, जो कि हेल्प करता है टू ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। फोर्थ में गिवन इट इज द रिलीज ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आफ्टर स्पर्म एंट्री, जो कि कन्वर्ट करता है विटिलिन मेम्ब्रेन इनटू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन विच ब्लॉक्स पॉलीस्पर्मी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें की कॉन्सेप्ट में, तो की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है फर्टिलाइजेशन। की कॉन्सेप्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट that is sperm का फ्यूजन with the female gamete that is ovum एंड प्रोड्यूस होना क्या, जाइगोट प्रोड्यूस होना, डिप्लॉयड होता है, जो कि इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वो डिवाइड होता है इनटू वेरियस स्टेप्स। द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वो इन्वॉल्व करते हैं वेरियस स्टेप। सबसे फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो द फर्स्ट स्टेप इज एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली होता क्या है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन नंबर ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं इट कम्स आफ्टर रिलीज, तो वो क्या करते हैं, वो अधेर हो जाते हैं टू द सरफेस ऑफ एग। तो जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम स्टार्ट कर देता है रिलीज करना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करना स्टार्ट हो जाता है, जैसे स्पर्म लाइसेंस भी कहा जाता है। एंड दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स includes first hyaluronidase, second is corona penetrating enzyme, थर्ड इज सोना लाइसिन, जिसे एक्रोसिन भी कहा जाता है, एक्रोसिन। तो वन बाय वन हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जो गिवन है हाइलुरोनिडेज, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, डिसॉल्व करता है हाइलुरोनिक एसिड को, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर सीमेंटिंग ऑफ फॉलिकल सेल्स और ग्रेन्युलोसा सेल्स। नेक्स्ट है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये क्या करता है, डिसॉल्व करता है कोरोना रेडिएटा को, डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा रेडिएटा को डिसॉल्व करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जोना लाइसिन की, जिसे एक्रोसिन भी कहा जाता है, तो ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है जोना पेल्यूसिडा को, डाइजेस्ट जोना पेल्यूसिडा। नेक्स्ट जो कॉन्टेक्ट होता है एक्रोसोम का, वो स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ एन आउटग्रोथ बाय एन oocyte। एक्रोसोम जो है वो स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ एन आउटग्रोथ बाय द oocyte, जिसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन कोन और कोन ऑफ रिसेप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो जो जिसके बारे में हमसे पूछा गया है दैट इज कॉर्टिकल एंड सोना रिएक्शन, उसके बारे में हम बात करेंगे, कॉर्टिकल एंड सोना रिएक्शन।
तो ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होता है, जैसे ही स्पर्म का हेड कांटेक्ट में आता है विद द फर्टिलाइजेशन कोन, स्पर्म हेड जो है कांटेक्ट में आता है टू दी फर्टिलाइजेशन कोन, तो क्या होता है, ये कॉज करता है ओपनिंग ऑफ, इट कॉजेस ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल्स to cause depolarization of, to cause depolarization, ये क्या कॉज करता है, डिपोलराइजेशन कॉज करता है ऑफ दी ओवम की मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ओवम मेम्ब्रेन को डिपोलराइजेशन स्टार्ट करता है। एंड जो ये डिपोलराइजेशन होता है, ये क्या करता है, इट फास्ट, ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है टू चेक पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी इज व्हाट, पॉलीस्पर्मी इज द फ्यूजन ऑफ मोर देन वन स्पर्म विद द ओवम, उसे कहा जाता है पॉलीस्पर्मी। तो ये क्या कर देता है, मोर जो एक्स्ट्रा स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देता है ताकि पॉलीस्पर्मी ना हो। एंड जो कैल्शियम आयंस होते हैं, वो मूव करते हैं इनटू द एग, इनटू द एग। एंड नाउ स्पर्म और एग की मेम्ब्रेन डिसॉल्व होती है, द मेम्ब्रेन ऑफ एग एंड स्पर्म जो होती है वो डिसॉल्व होती है। एंड जो कंप्लीट एंड स्पर्म एंटर, जो कंप्लीट स्पर्म एंटर्स टेक्स प्लेस, एंड साइटोप्लाज्म जो होता है एग का, वो एंड द एनवेलप जो कि लेफ्ट आउट होता है। नाउ कैल्शियम आयन जो होगा, दिस कैल्शियम आयन इनफ्लक्स जो होता है इसका कॉज करता है कि एक्सट्रूशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, एक्सट्रूशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स जिसे कहा जाता है कॉर्टिकल रिएक्शन एंड सोना रिएक्शन, सोना रिएक्शन। नाउ ये क्या बनाता है, ये जोना पेल्यूसिडा जो होता है इसको एम्परवियस बनाता है टू सेकेंड स्पर्म बाय डिस्ट्रॉइंग स्पर्म रिसेप्टर्स। नाउ जो कॉर्टिकल रिएक्शन और जोना रिएक्शन होती है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है स्लो ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी। अब हम ऑप्शंस देख लें यहाँ पे, तो फर्स्ट गिवन है फ्यूजन ऑफ एग कॉर्टेक्स विद द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि अलाउ करता है स्पर्म टू एंटर, जो कि करेक्ट है। फ्यूजन ऑफ एग कॉर्टेक्स विद एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो फ्यूजन होता है टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट पार्ट, जिसमें एक्रोसोम रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था। इट इज द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द एग, यहाँ तक सही है, जो कि इनिशिएट करता है डेवलपमेंट को आगे, इनकरेक्ट गिवन है। थर्ड में गिवन है इट इज द डिपोलराइजेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि करेक्ट है, आफ्टर द स्पर्म एंट्री, जो कि हेल्प करता है ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, हमने भी डिस्कस किया अभी। एंड फोर्थ में गिवन है इट इज द रिलीज ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आफ्टर स्पर्म एंट्री, जो कि कन्वर्ट करेगा विटेलाइन मेम्ब्रेन को फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये क्या करता है, वो क्या करता है, जोना पेल्यूसिडा को इम्परवियस बनाता है ताकि जो है वो सेकेंड स्पर्म को डिस्ट्रॉय, लाइक जो स्पर्म रिसेप्टर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है यहाँ पे, जिसमें गिवन है इट इज द डिपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज, आंसर इज थर्ड, जिसमें गिवन है इट इज द डिपोलराइजेशन, polarization of plasma membrane, plasma membrane sperm entry which helps to block polyspermy, which helps to block polyspermy. I hope you understood it well. Best of luck.